भाई साहब लाइक कर दो अभी, क्योंकि वीडियो के एंड तक तुम डिसलाइक मार दोगे। मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा, समझ गए जो? ठीक है, वरना गाली देके चले जाना कमेंट में, बट लाइक कर देना। लाइक नहीं तो डिसलाइक चलेगा। चलो ना शुरू करते हैं। काले तू कौवे। हाँ भाई, क्या चल रहा है? देखो ड्रामे तो बहुत है कवर करने के लिए। बस मेरी फटी पड़ी है कि मैं सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ या मैं हिपोक्रेट बन जाऊँ, क्योंकि मेरे को गाली खाने का मूड नहीं है। और खाएंगे, चाहे मैं कुछ भी बोलूँगा ना गाली तो पड़ेगी। चाहे मैं सच बोलूँ तो गाली पड़ेगी, अगर मैं घुमा के बोलूँ तो गाली पड़ेगी, गालियाँ पड़ेंगी। तो मैं हिपोक्रेट होके बोलूँगा ताकि दोनों साइड से गाली प्रॉपरली खाऊं, प्रॉपरली इक्वल। हाँ, हनी बाजी ने बोला वो जोकर नहीं है कि उन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। मैं हूँ, मैं जोकर हूँ, मैं बैलेंस करेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शुरुआत से शुरू करेंगे, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा वायरल क्लिप है, जहाँ पे हनी बाजी ने कहा कि बादशाह माफिया मंदिर का पार्ट नहीं था। लोगों ने कहा झूठा ही है, लायर लायर, पेंट ऑन फायर। टेक्निकली बाजी ने झूठ नहीं बोला। बादशाह हनी बाजी के साथ कब से था? 2006 से था ना। 2006 में के बाद प्लान बनाया, दोनों ने साथ में काम किया। उस टाइम प्लान चल रहा था। इवन जब बादशाह से पूछा गया था कि माफिया मंदिर क्या है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई ग्रुप है, उन्होंने बोला एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी थी। माफिया मंदिर मेरे को समझाओगे कि क्या था, क्यों था, कैसे था? यू वर पार्ट ऑफ इट। It was a thought. तो ये सेम चीज हनी बाजी ने भी उस इंटरव्यू में बोला कि एक प्लेटफॉर्म था, कोई लीगल बाउंडिंग नहीं थी। जिसको आना है, काम करना है, क्रिएटिव प्रोसेस है, आओ, जिसको जाना है जाओ, लीगल बाउंडिंग नहीं थी। ये बात बताई नहीं बादशाह ने। दूसरी बात थी जहां पे कुछ हनी बाजी के फैन बोल रहे थे कि बादशाह के पेरेंट्स आ रहे, देखो बादशाह माफिया मंदिर में तो था ही नहीं, कोई टैलेंट नहीं, गली से नहीं उठाया, रईस बाप का बेटा है। बात सच है, ये बादशाह ने एक्सेप्ट करी है। बादशाह ने ही लाई है पब्लिक में कि हनी बाजी को वो जानता, मतलब सुना हुआ था उसने, और उसने ही अप्रोच किया था हनी बाजी को। जो हनी बाजी भी एग्री करे कि वो मोहाली में पहले बादशाह से मिले थे। बट अगेन उस टाइम पे रैप जैसी चीज पे पैसा इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी चीज होती थी। हमारे घर वाले भी नहीं अलाउ करते थे भाई, बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। मैं तो वर्चुअल डीजे पे था, ये तो स्टूडियो की बात कर रहे हैं, लाखों की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस चक्कर में हनी बाजी फैमिली मेंबर से मिले थे, बोरी में भर के पैसा लेके गए थे, ऐसा बादशाह ने बोला था। तो हनी बाजी ने उस बात को भी एक्सेप्ट किया। तो ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि माफिया मंदिर का पार्ट बादशाह था, ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि कोई लीगल प्रोसेस तो था नहीं। तो टेक्निकली सिर्फ शब्दों की बात है, मान्यता पे है कि बादशाह माफिया मंदिर में है, क्योंकि जो ओनर है वही मना कर रहा है, नहीं मेरा तो क्लाइंट था। तो हनी बाजी तो झूठ नहीं बोल रहे। अब बादशाह ने अपना भाईचारा में उसमें इंक्लूड कर लिया अपने आप को, तो वो उसकी सच्चाई है। मैं उसको झुठला नहीं रहा हूँ कि वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हनी बाजी जो कह रहे हैं उसको झूठा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई लीगल बाउंडिंग तो है नहीं। अभी ये पॉइंट इसलिए समझाना पड़ रहा है ना, क्योंकि बादशाह ने खुद बोला है कि ओजी माफिया मंदिर जो था, जो एक्चुअली एक फैक्ट है, जितने भी उस टाइम सुनते थे उनके लिए। अब बिहाइंड द सीन जो है वो हनी सिंह बाजी का सच है, बट जो ऑन स्क्रीन या हमें ब्लूटूथ या MP3 में दिखा है वो बादशाह का सच है। जो बादशाह बोल रहा है कि ओजी में बादशाह, लिल गोलू, एक्का, रफ्तार और हनी बाजी, ये 5 ही थे। ओजी माफिया मंदिर पब्लिक आई में हमेशा ये 5 थे। अल्फाज ले लो, लियो ले लो, जे स्टार ले लो, मनी औलजा ले लो, ये सब 2010 के बाद आए हैं। 10 या 11 के बाद ही आए हैं। ये मेरी भी नॉलेज है। ए क्या फट्टू आदमी, सीधा बोलना, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब एग्जैक्टली मेरा सच ये है कि अभी तुम्हें चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो बात है ना दोनों की, ये दोनों की बात सेम ही है, बस देखने के नजरिए अलग है। ये ग्रे एरिया है, इसमें कोई सही या गलत नहीं है। अगर बादशाह हनी के पास गया पैसे लेके, हनी ने उसको लिया क्लाइंट की तरह, ठीक है, सच है। बट बादशाह की एल्बम नहीं आई, तो बादशाह का एक और पॉइंट सही साबित हो जाता है कि हनी बाजी अपने एल्बम के लिए फोकस कर रहे थे, तो वो उसकी सच्चाई है। बट अगर हनी बाजी ये कह रहे हैं कि वो माफिया मंदिर का पार्ट नहीं था, तो वो उनकी सच्चाई है। इसमें कोई सही गलत नहीं है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एल्बम की बात जो हनी बाजी ने एक्सेप्ट करी है, तो वो रिलीज क्यों नहीं हुई? अगर रिलीज हुई तो कहाँ पे, उसका नाम क्या है? और अगर रिलीज नहीं हुई तो क्या हनी बाजी ने पैसे वापस किए कि नहीं किए? मेरे को बस इतना जानना है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लग रहा है। ये ऑनेस्ट है, ठीक है, इस पे गाली मत देना। इसी इंटरव्यू में एक पॉइंट पे हनी बाजी ने कहा कि मैंने बादशाह को कभी डिस नहीं किया, और हम सबको मालूम है वो नैनो और रॉयस वाली कहानी क्या है। सेम जवाब जो अभी आएगा इस पे, वो उन्होंने मैं हूं बलात्कारी वाले सॉन्ग पे दिया है कि मैं हूं बलात्कारी, मैंने नहीं गाया। दोनों में क्या प्ले किया है मीडिया ने? तो हनी बाजी का जवाब था कि मैंने बादशाह को डिस नहीं किया, और इवन वो भी डिस नहीं था। जब मेरे से पूछा गया कि एक मूवी के प्रमोशन पे
कि बादशाह ने टेक ओवर कर लिया, तो आपका क्या कहना है? तो मैंने ये एग्जांपल दिया, तो ये डिस नहीं है, मैं तो बस कंपैरिजन बता रहा था गाड़ियों की। मैं कहा पाजी ये इतना डिप्लोमेटिक भी नहीं, दोगला स्टेटमेंट है ना, इसे तो मैं भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो फिर ये बोल रहे हो, सच में अभी बंद कर दो। मैं क्या जस्टिफाई करूं इसमें? इंसल्ट करिए, इंसल्ट अच्छा वर्ड लगेगा, डिस नहीं था तो इंसल्ट चलेगा ना। बट अगर इस पे बादशाह ने अपने गाने में बोल दिया कि ऐसी मूड गया, मैंने रोल्स रॉयस ले ली, तो इस पे आपके फैंस ऑफेंड हो गए, आपको बुरा लग गया, वो डिस है, बट ये इंसल्ट है। ये तो दोगला बनती हुई ना। फिर आपने एक पॉइंट में तो ये भी बोला हुआ है कि मैं जानता ही नहीं बादशाह को, रफ्तार कौन, बट आज आप बोल रहे हो कि कल को मैं रफ्तार के साथ काम कर सकता हूँ बट बादशाह के साथ कभी नहीं। ये तो फिर मेरे को लग रहा है एक नरेटिव सेट कर रहे हो आप। इसी इंटरव्यू में आपने बोला कि रफ्तार ने आपको पैर टच करके बोला कि मैं आज के बाद से नहीं करूंगा, उसके बाद 6 महीने बाद कर दिया, और उसके बाद आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो। मैं उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, अब वो आप ही कर पाओगे। बात तो सही है। तो ये कहना कि मैंने कभी डिस नहीं किया, नहीं, आपने फिर इंसल्ट किया है, कहीं ना कहीं आपने भी पोकिंग करी है, और मैं समझता हूँ कि उनकी साइड से बहुत ज्यादा हुआ है, बट आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकती आपने नहीं किया। गलत होता है, गलत है। एक और हिपोक्रेसी गिराऊं इसमें, पाजी ने बोला कि लीगली बाउंड नहीं है, तो टेक्निकली तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बट अगर देखा जाए बादशाह की निगाहों से या पब्लिक आई की तरफ से, एक सॉन्ग था प्यार तेनू कर दे गबरू, उसमें बादशाह समोसे बेच रहा था, तो अगर वो माफिया मंडी का पार्ट नहीं था तो आपने म्यूजिक वीडियो में क्यों लिया? और ऊपर से गाने में कैच फ्रेज दिया है माफिया मंडी। अरे बोल रहा, ये पूरा स्टेटमेंट तो अगलापन है यार। बादशाह माफिया मंडी में टेक्निकली ऑफिशियली हो ही नहीं सकता, ना लिलगोल हो सकता है, ना रफ्तार हो सकता है, ना इक्का हो सकता है। पाजी जो बोलेंगे तो मैं मानना पड़ेगा, क्योंकि नाम कॉइन उन्होंने किया, ठीक है। तो टेक्निकली माफिया मंडी हवा में है, तुम्हारे लिए ऑफिशियल है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम कि जे स्टार मनी ओल्जा या अल्फाज ये सब हैं थे कि नहीं थे। इसके अलावा एक और इंटरव्यू आया हनीबाजी का, जहाँ पे उन्होंने क्लेम किया है कि इंटरनेशनल विलेजर्स में जितने भी सॉन्ग हैं, जिसको जो क्लेम करना है कर ले, बट इंटरनेशनल विलेजर के सारे जो रैप्स हैं वो हनीबाजी ने खुद लिखे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये बात ना वो प्रूव कर पाएंगे जो क्लेम करते हैं, और ना तुम और ना मैं, क्योंकि इसका रीजन ये मैंने अभी चेक किया है, इंटरनेशनल विलेजर्स का एक विकिपीडिया पेज हुआ करता था, अभी चेक करोगे डिलीटेड। तो वो जो विकिपीडिया पेज था वहाँ पे एक्चुअली मेंशन था कि जो ट्रैक्स हैं वो एक बंदे ने लिखे, बहुत सारे बंदों ने मिलके लिखे हैं, जिसमें लिल गोलू, रफ्तार, बादशाह, मनी ओल्जा, जेस्टा, सबको क्रेडिट मिला हुआ है। बट अगेन वो ऑफिशियल चीज नहीं है, कोई भी लिख सकता, कुछ भी लिख सकता विकिपीडिया पे, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बट एक क्लेम है जो बार बार आ रहा है ब्राउन रंग का, कि ब्राउन रंग बादशाह ने लिखा था हनीबाजी के लिए, और इस चीज को साबित करने के लिए वो गिप्पी गरेवाल की एक फुटेज दिखा रहे हैं जो उन्होंने किसी रेडियो स्टेशन को दी थी। तो हनी ने मुझे फोन पे सुनाया, है ना, ओ ड्रेस तेरी दा यूं तेरी दा डन डन डन। मैं अच्छा कहता भाई बादशाह है लड़का, उसने लिखा है, वो ब्रिलियंट है, ये है वो है ना, तो मुझे सुनाया ये। इसमें मैं एक स्टैंड बोल सकता हूँ, मैं डिनाई नहीं करता कि ब्राउन रंग बादशाह ने नहीं लिखा, बादशाह ने ब्राउन लिखा होगा क्योंकि उसने खुद बोला ये चीज। अब वो बोल रहे तो झूठ थोड़ी बोलेगा यार, अगर हम देख रहे दोनों साइड देखते हैं, मुझे मालूम है ब्राउन रंग में उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है यार। तो ये क्विंट का इंटरव्यू है, उसमें ही एक पोर्शन आता है जहाँ पे गोस्ट राइटर्स की बात हो रही होती है, उससे पहले उसके बाद ही इन्होंने क्लेम किया कि आईवी के सारे सॉन्ग्स मैंने खुद लिखे हैं। झूठ है, वो प्रॉपर झूठ है। वो सॉन्ग्स आपने अपना वर्ड्स लिखा होगा नहीं, क्योंकि आप एक जगह पे क्लेम कर रहे हो कि आपके पास ग्रुप है राइटर्स का, आपने म्यूजिक बना दिया, आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स थे, आप म्यूजिक बना के तैयार रखते थे और वो लिख नहीं पा रहे थे। आप खुद ही एग्जाम्पल दे रहे हो, और इवन इस टाइम पे भी आप बोल रहे हो कि आपके पास एक पूरा राइटर्स का ग्रुप होता है जो आपकी म्यूजिक पे लिख रहा है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी थी। तो हनीबाजी जो कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, तो उनका भी पार्टिसिपेशन होगा कि उनको एक लाइन चमकी, उन्होंने बता दी। पूरा कॉन्सेप्ट वो खुद ही बोल चुके हैं, वीडियो का कॉन्सेप्ट मेरा होता है, म्यूजिक पूरी मैं कॉन्सेप्टलाइज करता हूँ, मेरे को कोई म्यूजिक बजाने नहीं आता, मैं हायर करके मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हो, वो फैक्ट भी है, बट ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, और इसलिए रफ्तार और बादशाह हमेशा क्लेम करते हैं कि मैंने लिखा है। वो भी झूठ नहीं बोल रहे क्योंकि उन्होंने लिखा है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये कोई मतलब क्रेडिट नहीं दिया, उससे गोस्ट राइटर के नाम पे आ जाता है ये। वरना फॉरेन के जितने भी म्यूजिशियन तुम देख लो, मेजर रैप लेवल देख लो, उनके एल्बम के क्रेडिट देख लो,
वहां पे उनका नाम भी होगा, बाकी लोगों का नाम भी होता है जो यहाँ पे मिसिंग है, जिसका उनको बुरा लगा, जो क्रेडिट का इशू हम सब देख चुके हैं पास्ट में। तो अगेन टेक्निकल लेवल पे दोनों सही है, क्योंकि ये भी ग्रे एरिया में आ गया, प्रूफ किसी के पास नहीं, लीगल बाउंडिंग कहीं पे भी नहीं है, बाकी जिसको क्लेम करना है कर ले। अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, भाई तू क्या बकवास कर रहा है, ये डोप शो पूरा सॉन्ग रफ्तार ने लिखा, उसने बोला है नहीं बोला, उसने प्रॉपर्ली नहीं बोला है। जैसे अभी प्रॉपर्ली हनी बाजी भी घुमा के बात बोल रहे हैं ना, कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो कुछ और ही मीनिंग निकलेगा कि सारे सॉन्ग मैंने लिखे हैं। अरे ग्रुप पे बैठा है ना वहाँ पे। अभी आपने बोला कि इस एल्बम में मैंने कुछ नहीं लिखा, बट एट द सेम टाइम आप पलट जाते हो कि एक सॉन्ग है रैप गॉड का जिसके मैंने लाइन मैंने दी है कि मैंने रैपर खुद को कभी नहीं बोला, जो हम सब ने बोला है, मैंने तो एटलीस्ट बोला है कि वो रैपर नहीं, वो प्रोड्यूसर है। तो अगर कोई क्लेम कर रहा है कि पूरा सॉन्ग मैंने लिखा है, मुझे क्रेडिट चाहिए, तो फिर उस टाइम आप कब कहाँ थे जब बैकलैश मिला था कि ये क्या लाइन है, जो भी मिले चक्को कुछ फ्रेश नहीं मिलना। अगर आपको स्टारडम चाहिए तो क्रिटिसिज्म के टाइम पे आप गायब क्यों थे, कहाँ थे? इवन बादशाह के लिए अगर तुम बोल रहे हो कि बादशाह ने ब्राउन रंग लिखा है या अंग्रेजी बीट लिखी है, उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, तो बादशाह को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वॉल्यूम 1 उसने लिखा है, क्योंकि उस टाइम तक रफ्तार नहीं था टीम में, और हिंदी लिरिक्स और पंजाबी लिरिक्स बादशाह ही लिख के दे रहा था हनी पाजी को, तो उसका ब्लेम भी बादशाह को हैंडल करना पड़ेगा। या तो आप डिनाई करो कि वो मैंने नहीं लिखा बट गाया मैंने, तो वो सवाल के जवाब भी दो आप, या तो एक्सेप्ट करो, आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने लिखा है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, वो क्रिटिसिज्म उसने गलत खाया है जस्ट बिकॉज वो गाया है, लिखा मैंने, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अभी गाना हिट हुआ उसके नाम पे, उसकी आवाज़ पे, उसकी म्यूजिक वीडियो पे, तो लिखाई का क्रेडिट चाहिए। सलीम जावेद बनाना है अपने आप को, डॉक्यूमेंट्री छपाओ, क्योंकि दिसंबर में हम लोग वापस यही बात कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स पे एक बार डॉक्यूमेंट्री आ जाए। बात तो सही है। अगर मैं सच बताऊँ ना, हनी पाजी ने इस पूरे इंटरव्यू में झूठ भी बोला है, बातें घुमाई भी है, बट एक्सेप्ट कहीं पे नहीं किया कि उनकी कहीं पे गलती थी। इवन लल्लन टॉप में उन्होंने एक पॉइंट में तो ये बोला कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, और जिनके साथ मैंने गलत किया उनको मैंने सॉरी बोला है। रफ्तार के टाइम पे आपने बोला कि ये खुद स्टेबल नहीं, ये खुद पलटते हैं, इस स्टेटमेंट में आप भी पलट गए कि मैंने तो कभी गलत नहीं किया, और जिनके साथ गलत किया उनको सॉरी बोला है। नीरज वोरा का पेट खाया, उसको सॉरी बोला नहीं, जिनके शो कैंसिल हो गए उनको सॉरी बोला नहीं, 7-8 साल हो गए। तो आप भी तो स्टेटमेंट एक ही लाइन में चेंज कर रहे हो। आप बोल रहे मैं 1.5 साल से सोबर हूँ, उसके बाद आप इंग्लैंड में जाके दारू पी रहे हो, मतलब बियर पी रहे हो, बियर को दारू तो मानते ही नहीं भाई साहब। अरे पॉइंट जोक नहीं कर रहा हूँ, हनी बाजी तो एक पॉइंट में कहते दारू पी लो, सूखे नशे मत करो, दारू को क्या लिवर खराब करेगी, बट लिवर तो एक्सचेंज हो जाएगा। अबे इंटरव्यू को रोकने पड़ा गया, भाई ये मत बोलो, ये मत बोलो। देखो माफिया मंडी का मेरे को जितना समझ में आया वो ये है, 2006 में बादशाह मिला अपने एल्बम के लिए, एल्बम करनी थी, हनी बाजी ने बोला हिंदी में ट्राई कर, उन्होंने हिंदी में ट्राई किया, पहले कुछ और नाम था बादशाह का, बादशाह बने, हिंदी में ट्राई किया। चंडीगढ़ दे नजारे पटिया, वो बोलते उन्होंने लिखा, नहीं उन्होंने नहीं लिखा, बादशाह नहीं लिखा होगा वो लाइन। आपने बोला डोप शो की लाइन, जहाँ पे आपने मना कर दिया कि आपने मोहाली की लाइन घर पे लिखा है। मोहाली में आप पंजाबी में मछली क्यों खा रहे हो? रफ्तार के साथ घूम रहे हो क्या गेड़िए मारते हुए? तभी तो खा रहे हो ना। अरे इस सेकंड इंटरव्यू में पार्ट आता है मच्छी खाते हुए करा हमने, मैं कहा एक मिनट, मोहाली में चिकन विकन समझ में आता है, मच्छी क्यों खा रहे हो? तो वो कहना चाहते थे कि मैं गलियों में घूमना मिस करता हूँ। अरे गली में अपने लौंडे लपाड़ों के साथ घूमना मिस कर रहे हो आप। तो ये पहले बादशाह के साथ बहुत टाइम काम किया, बादशाह ने बहुत सारे लिरिक्स लिखे, 10 में के करीब में, 9 या 10 के करीब में इक्का निकला है। 11 में जब एल्बम आई है, डोप शो में कट आया है, उसके बाद रफ्तार निकला है। 12 में करीबन गेटअप जवानी आई है, उस टाइम बादशाह निकला है। लेल गोलू हमेशा साथ रहा, बीच में बंद कर दिया उसने, बट अभी भी गुड टर्म्स पे है। इक्का हमेशा गुड टर्म पे रहा है, क्योंकि सबसे पहले निकलने वाला इक्का ही था। अब जो भी पॉलिटिक्स थी वहाँ की, अब ये कहना कि इन लोगों ने गाना नहीं लिखा, ये पूरा तरफ से झूठी होगा यार। आप एक तरफ बोल रहे हो आप लीगली बाउंड नहीं हो, तो आप ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना कि वो बाहर जाके काम कर सकते थे, या आप उनको कुछ हेल्प कर रहे थे। आपका ही स्टूडियो, आपके पास ही आके काम कर रहे हैं, और कोई गारंटी नहीं कि हमारा कुछ होगा। अगर आप क्लाइंट मान रहे हो, बादशाह को इतनी इज्जत तो दो कि भाई मैंने एल्बम करी तो तेरे लिए, उस चीज़ को भी आप जस्टिफाई नहीं कर रहे। बादशाह के लिए आपने बोल दिया कि रईस बाप का बेटा, अरे तो पैसा ही होता है ना, जिसका भी होता है। और अगर आप एक तरफ भाईचारा बोल रहे हो, भाई साथ में उठते बैठते साथ में, खाते पीते साथ में, काम साथ में कर रहे हैं, शो साथ में रहे, पार्टी साथ में कर रहे हैं, और आप लीडर हो, आपको इज्जत चाहिए, तो आप वो प्रोवाइड भी करोगे ना, वो चीज़ देनी भी पड़ेगी आपको। तो बाकी लोग जो करते हैं उनका अपना एक रीजनेबल है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से ही क्रिएट हुई है, या तो आपने उनको हमेशा अपने अंदर एज एन एम्प्लॉय रखा बट पे नहीं किया, या फिर आपने उनको भाइयों की तरह रखा, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए और अपने करियर पे फोकस रखा, सेल्फ सेंटर्ड हो गया। दोनों साइड पे क्वेश्चन आप पे ही आता है।
अब इस पर मुझे गाली पड़े, बट फैक्ट मुझे यही दिख रहा है। अभी मेरा बस पॉइंट ये रहेगा, रफ्तार भाई और बादशाह भाई रिएक्ट मत करो इस पर, इग्नोर मारो, क्योंकि ये यहाँ पे ईगो क्लैश होंगे। और करो भाई, बोलो बोलो, मेरा भी मतलब नहीं, मेरे को क्या वीडियो बनाना बना देंगे। बट मैं दूसरी साइड ये भी कहना चाहूँगा कि जो ऑडियंस बोले ना गांजा फूका ये वो, नहीं, ये पर्सपेक्टिव है। जैसा बादशाह का एक अलग पर्सपेक्टिव है, उसकी एक अपनी स्टोरी है कि जब तक माफिया मंडी में तो मैं रफ्तार और एक कलिल गोल से नहीं मिला, किसी ने सोचा होगा। सेम चीज बादशाह हनी बाजी ने बोली कि रफ्तार को लगा कि मैंने उसको क्रेडिट नहीं दिया, किसी ने बोला होगा। अब ये थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा पार्टी कौन है ये एक्स्ट्रा पार्टी? बादशाह खुद एक टाइम पे एक्सेप्ट करता है कि भाई मैं जॉब पे था तो मैं 1 साल के लिए कट गया, फिर हनी बाजी भी बिजी थे तो वो फोन नहीं उठाते थे मेरा। उसी टाइम पे ये तीनों आए हैं, तो भाई आप अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हो बट उनका समझना नहीं चाह रहे, वो अपना बता रहे हैं, वो तुम्हारा नहीं समझना चाह रहे। तो ये अपनी ईगो में सबकी एक अपनी कहानी है और एक रियलिटी है जो सबके सामने होते हुए भी सबके सामने नहीं, क्योंकि अभी सब एक जगह पे हैं। और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि 5 साल 6 साल बादशाह भाई जितने भी रहे, जो उन्होंने खुद बोला है कि वो मेरी ट्यूशन थी, मेरा लर्निंग था। आपने सबको सिखाया भी है, समझाया भी, और कहीं ना कहीं वो माने या ना माने 1% हाथ उनका भी था, बट पोटेंशियल टैलेंट और जो मेहनत करने का ये प्यार है, पैशन है जो म्यूजिक को लेके, वो उन सबका खुद का है। सबके हाथ की लकीर उनकी है, टैलेंट उनका था, बट हाथ आपका भी रहा है। उठाने वाला ऊपर वाला ही होता है, बाकी उनका टैलेंट था। और सबके सब आज अपनी सही जगह पे है। मेरे ख्याल से अभी भी अंडररेटेड लगता है मुझे लिल गोलू, बट उसका अपना है स्टाइल, वो अभी भी करता है और वो उसमें खुश है। और मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता हूँ मैं इन चारों में से, इन 5 में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मुझे लिल गोलू ही लगता है। हाँ, तो ये मेरा पूरा अंडरस्टैंडिंग है ड्रामे को लेके। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो बता देना कितनी गाली पड़ेगी। बाकी मैं अभी अभिषेक आनंद पे रिकॉर्ड करता हूँ। पीस।